जनता चिप्स दे देना है, दे दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए। कहते हैं कि एक संतान को खोने से बड़ा दुख अपने एक माँ बाप के लिए नहीं हो सकता, और जब संतान जवान हो तो वो दुख कभी ख़त्म नहीं हो सकता। खबर समस्तीपुर की है। एक 25 साल का युवक पहले लापता होता है, उसके बाद उसका शव बरामद होता है। सोचिए उस माता पिता के बारे में कि एक जवान बेटे को खोने का दर्द कितना हुआ होगा। शायद आप वो महसूस नहीं कर सकते हैं, शायद हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो खबर हम आपको बताएंगे आगे, वो शायद हम सब महसूस करें उस दर्द को। उस तस्वीर को दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए और आप सरकार के और सिस्टम को लेकर कोस भी सकते हैं। दरअसल एक जवान बेटा अपने माँ बाप को अलविदा कह देता है। एक जवान बेटे की मौत हो जाती है और ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जिसकी ज़बान भी नहीं कांपी, एक लाचार माँ बाप से पोस्टमार्टम के लिए 50,000 रुपए मांगने में। सोचिए, वैसे ही इन माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और अब अपने बेटे की अंतिम संस्कार को भी नहीं कर पा रहे। अंतिम संस्कार हो इसके पहले पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पता लगाना है कि आखिर मौत हुई तो हुई कैसे। दरअसल मामला समस्तीपुर का है। समस्तीपुर में 25 साल के एक युवक पहले लापता होता है और उसके बाद उसका शव बरामद होता है। माता पिता ने बताया कि 25 मई से वो घर से लापता था। पहले तो परिजनों ने अपने पूरी ताकत लगा दी अपने बेटे को ढूंढने में। हर स्तर पर बेटे को ढूंढा गया, लेकिन बेटा ना मिला। इसके बाद 7 जून को उन्हें जानकारी मिली कि समस्तीपुर के ही मुसरी घरारी थाना क्षेत्र से एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसके बाद परिजन मुसरी घरारी थाना पहुंचे और इसके बाद उन्हें ये जानकारी दी गई कि शव उनके बेटे का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जब रोते बिलखते माता पिता, दर्द में माता पिता अस्पताल जाते हैं अपने बेटे के शव को लेने, तो उन्हें वहां पर शव देने से इनकार कर दिया जाता है। जी हाँ, शव दिखाने से भी आनाकानी की जाती है, लेकिन काफ़ी गुहार लगाने के बाद, काफ़ी बिलखने के बाद, काफ़ी हाथ जोड़ने के बाद उन्हें अपने बेटे का चेहरा दिखाया जाता है, उस शव को दिखाया जाता है जो उनका बेटा ही होता है। सोचिए क्या गुजरी होगी उस परिवार पर, क्या गुजरी होगी एक माँ बाप पर। अपने बेटे को देखते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, उस शव को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शव देने से इनकार कर दिया जाता है और शव के एवज में 50,000 रुपए की मांग की जाती है। और अब ये तस्वीर देखकर शायद आप रो पड़े, क्योंकि अब ये माता पिता गली गली जाकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। 50,000 एकत्रित कर रहे हैं ताकि अपने बेटे को जो पड़ा हुआ है मुर्दा घर में, उसका अंतिम संस्कार कर सके। ये वो तस्वीर है जो घर घर जाकर एक माता पिता अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा रहा है। पोस्टमार्टम से उस शव को निकालने के लिए, जो पोस्टमार्टम के बाद जो शव पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए वो पैसे जुटा रहा है। और ये तस्वीर काफ़ी हैरान कर देने वाली है और ये काफ़ी सवाल खड़े करती है। आपको पता है ये कानून है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो उसके एवज में पैसे लेने नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ क्या भ्रष्ट सिस्टम, पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त सिस्टम ऐसा हो गया है कि अब ये बेबस लाचार लोगों से
उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे पैसे की मांग करते हैं, और उनकी ज़बान थोड़ी सी भी नहीं कांपती, ये देखते हुए भी कि वो किस हाल में हैं। वो भी तो किसी के माँ बाप होंगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका है, और ये तस्वीर शायद वही बयां करती है। समस्तीपुर की ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, किस तरह से अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए ये पैसे जुटा रहे हैं।